हेलो गाइस। तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड पे दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी के बारे में, उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में और नर्व सप्लाई के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन के फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस हार्मोन थायराइड हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला फंक्शन है थायराइड हार्मोन का कि एक्शन ऑन वेसल मेटाबॉलिक रेट। ये काम करता है किस पे? वेसल मेटाबॉलिक रेट पे काम करता है। क्या करता है, कैसे काम करता है देखते हैं। थायरोक्सिन क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। बहुत सारे जो टिश्यूज़ के हमारी बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उसमें क्या करता है थायरोक्सिन हमने बताया था T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन को हमने कहा था कि इसको थायरोक्सिन भी बोलते, तो आप कंफ्यूज ना होइए कि थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन है। थायरोक्सिन इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ में। मोस्ट ऑफ द जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उसमें थायरोक्सिन इंक्रीज होता है। कुछ को छोड़ के, जैसे ब्रेन में रेटिना, स्प्लिन, टेस्टिस एंड लंग्स, इसको छोड़ के बाकी की जो अदर बॉडी टिश्यूज़ हैं उनमें थायरोक्सिन हमारा क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। थायरोक्सिन इंक्रीज करता है कैसे, मतलब क्या करता है कि ये इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द टिश्यूज़ में ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमारी थायरोक्सिन इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। क्या करता है कि थायरोक्सिन जो होता है वो ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द टिश्यूज़ के ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है हमारी BMR है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको ये जो एक्शन है इंक्रीज द BMR बढ़ाने की जो एक्शन है इसको बोलते हैं कैलोरीजेनिक एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कैलोरीजेनिक एक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीजेनिक एक्शन। एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसका काम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी आता है। क्या करता है, थायराइड हार्मोन जो होता है वो सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। किसमें? शेल में। क्या करते हैं थायराइड हार्मोन, वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं शेल में। बात करते हैं एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसका काम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी आता है। किस पे? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी आता है। तो थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम कहाँ से? GI ट्रैक्ट से। ये इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देगा बाई द सेल्स के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेट कर देता है वो ग्लूकोज को शेल मेम्ब्रेन में, एक्सेलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू शेल मेम्ब्रेन। क्या करेगा ये? पहले तो क्या करेगा, थायरोक्सिन की ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा GI ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो ग्लूकोज अपटेक को इन्हेंस कर देगा। कैसे इन्हेंस करेगा? एक्सेलरेट करके ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज को थ्रू सेल मेम्ब्रेन से ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को एक्सेलरेट करके वो ग्लूकोज अपटेक को क्या करेगा, बढ़ा देगा। किसमें? सेल से। इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज, ये इंक्रीज कर देता है, ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है, ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है। इसमें किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। अब बात करते हैं एक्शन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म पे भी इसका काम आता है। थायरोक्सिन क्या करता है, मोबिलाइज कर देता है फैट को फ्रॉम फैट डिपोट्स एंड इंक्रीज कर देता है फ्री फैटी एसिड को इन द ब्लड में। क्या करता है ये? मोबिलाइज, फैट को मोबिलाइज करेगा, जहाँ पे हमारा फैट डिपॉजिट होता है, इकट्ठा होता है, वहाँ से फैट को क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा। उसके बाद उसको इंक्रीज कर देगा फ्री फैटी एसिड को ब्लड में बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। डिक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इन प्लाज्मा में क्या करेगा, वो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड के को कम कर देगा, उसके लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। प्लाज्मा में इसका एक्शन क्या होता है? एक तो ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है प्लाज्मा में। दूसरा, इन हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन प्लाज्मा इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है कि जब हाइपोसिक्रेशन यानी कि थायरोक्सिन का अमाउंट कम निकला, हमारी बॉडी में अमाउंट कम निकला थायरोक्सिन का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन क्या कर रहा था, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहा था ना। तो इसकी वजह से क्या हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा प्लाज्मा में, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगी, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। क्या? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो थायराइड हार्मोन इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। थायराइड हार्मोन क्या करता है, देखो जाहिर सी बात है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी हमारी बॉडी का, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जितनी ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना ज़्यादा टेम्परेचर। तो
इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा थायरॉक्सिन है, थायराइड हार्मोन है, वो हीट प्रोडक्शन का ज़्यादा होता है क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा है ये, तो उसको भी ज़्यादा हुआ, एक्सीलरेट कर देता है सेल बाय द, कैसे बढ़ा रहा है वही बता रहा है कि थायराइड हार्मोन इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी बाय एक्सीलरेटिंग सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इंक्रीजिंग BMR। जैसे कि हमने बताया ना कि जब हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ना जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है ये। एक्शन ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे क्या एक्शन आएगा? थायरोक्सिन इज मोर इम्पोर्टेंट टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, बढ़ाता है डेवलपमेंट को ड्यूरिंग फीटल लाइफ के, जब बच्चा बनता है हमारी बॉडी में फीटल लाइफ के टाइम पे, एंड फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ पोस्टनेटल लाइफ, बच्चा पैदा होने के कुछ सालों तक ये क्या करता है? बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में थायराइड हार्मोन का क्या एक्शन होता है? क्या होता है कि थायरोक्सिन इंक्रीज कर देता है एपेटाइट को एंड फूड इंटेक को, हमारी भूख को बढ़ा देगा और हमारी बॉडी में फूड इंटेक को बढ़ा देगा थायरोक्सिन, जिसकी वजह से ये इंक्रीज कर देता है सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशन को और मूवमेंट को भी ये बढ़ा देता है। एक्शन ऑन CNS की बात करें तो थायरोक्सिन जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और उसकी डेवलपमेंट की और उसकी मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग की मेंटेनेंस के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा, थायरोक्सिन जो था बहुत ज़्यादा एसेंशियल हार्मोन होता है। वो किसके लिए? एक्शन ऑन CNS पे, किस पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्शन के लिए। ये था हमारे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के फंक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।